तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, संसार में ज्ञान को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया था। सभी ऋषि मुनि और विद्वान इस बात पर बहस कर रहे थे कि परम ज्ञान क्या है और इसे प्राप्त करने का सबसे कठिन मार्ग कौन सा है। कुछ ने वर्षों के कठोर तप को सर्वश्रेष्ठ बताया, कुछ ने जटिल कर्मकांडों को और कुछ ने गूढ़ शास्त्रों के अध्ययन को। यह विवाद बढ़ता गया और अंत में देवलोक तक पहुंचा। सभी देवता अपनी अपनी विद्या और तपस्या को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। ये देखकर देवर्षि नारद सीधे कैलाश पर्वत पहुंचे। नारद जी ने शिव के समक्ष ये पूरा विवाद रखा। उन्होंने कहा, हे कैलाशपति, सभी विद्वान ज्ञान को अत्यंत जटिल बना रहे हैं। वे ये भूल रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य शांति और मोक्ष है, न कि अहंकार। कृपया आप मार्गदर्शन करें कि सत्य और परम ज्ञान का सबसे सरल मार्ग क्या है। उद्धरण चिन्ह। शिव मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी को शांत किया और कहा, नारद, परम सत्य की खोज में मनुष्य हमेशा जटिलता को चुनता है, जबकि सत्य स्वयं सरलता में वास करता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक राज्य था जहाँ एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, जिसका नाम था शास्त्रज्ञ। शास्त्रज्ञ ने संसार के सभी शास्त्र पढ़ लिए। वह अपनी विद्वता पर बहुत गर्व करता था और मानता था कि साधारण लोग कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसी राज्य के एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था, जिसका नाम था सरल। सरल कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वह सुबह उठता, शिव का नाम लेता और अपने खेत में काम करता। उसका जीवन उसकी खेती, उसकी गाय और उसकी झोपड़ी तक सीमित था। एक दिन शास्त्रज्ञ ने सरल को उपहास के उद्देश्य से बुलाया। शास्त्रज्ञ ने जटिल संस्कृत के श्लोकों की वर्षा कर दी और पूछा, हे किसान, क्या तुम इन मंत्रों का अर्थ जानते हो? क्या तुम जानते हो कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बीच सूक्ष्म अंतर क्या है? उद्धरण चिन्ह। सरल ने शांत भाव से शास्त्रज्ञ को देखा। उसने कहा, हे विद्वान, मैं आपके जटिल शब्दों का अर्थ नहीं जानता। मेरे पास केवल एक ही ज्ञान है, जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है। शास्त्रज्ञ ने व्यंग्य से पूछा, कैसा अनुभव? उद्धरण चिन्ह। सरल ने अपनी कुदाल उठाए और मिट्टी की ओर इशारा किया। उसने कहा, मैं जब बीज बोता हूँ तो मैं उसे पानी देता हूँ, पर हर पल उसे जमीन खोदकर नहीं देखता कि वह बढ़ रहा है या नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने अपना कर्म बीज बोना कर दिया है और अब फल फसल देना प्रकृति ईश्वर का काम है। यह मेरा पहला ज्ञान है। कर्म करो, पर परिणाम की चिंता हर पल न करो, क्योंकि चिंता कर्म को धीमा कर देती है। फिर सरल ने अपनी गाय की ओर इशारा किया। ये गाय मुझे दूध देती है। मैं जानता हूँ कि ये दूध मुझे शक्ति देगा, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान नहीं होता कि कल ये गाय दूध देगी या नहीं, या मैं कल जीवित रहूंगा या नहीं। मैं वर्तमान के इस उपहार को पूरी कृतज्ञता से स्वीकार करता हूँ। यह मेरा दूसरा ज्ञान है, जो है उसे पूर्ण संतोष से स्वीकार करो, क्योंकि अतृप्ति मन को अंधा कर देती है। सरल ने अंत में अपनी सूखी झोपड़ी की ओर इशारा किया। मेरी झोपड़ी छोटी है, पर मुझे बारिश और धूप से बचाती है। मैं ये सोचकर दुखी नहीं होता कि काश मेरे पास महल होता। मैं जानता हूँ कि यह मेरी आवश्यकता को पूरा करती है और अधिक की चाह मुझे असुरक्षित कर देगी। यह मेरा तीसरा ज्ञान है। आवश्यकता को समझो, लोभ को नहीं। सरलता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। शास्त्रज्ञ ये सुनकर स्तब्ध रह गया। सरल ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था, पर उसने अपने सादे जीवन से ही उन सभी योगों का सार बता दिया था। कर्म योग, चिंता मुक्त कर्म, संतोष योग, वर्तमान की स्वीकृति और वैराग्य योग, लोभ से मुक्ति। शास्त्रज्ञ ने अपनी सारी पुस्तकें और उपाधियां एक तरफ रख दी। उसने महसूस किया कि उसका ज्ञान केवल शब्दों का बोझ था, जबकि किसान सरल का ज्ञान जीवन का सत्य था। उसने सरल के चरणों में झुककर परम ज्ञान का सरल मार्ग सीख लिया। शिव ने नारद जी से कहा, नारद, परम ज्ञान कोई जटिल मंत्र नहीं, बल्कि यह 3 सरल सत्य है। निष्काम कर्म, पूर्ण संतोष और आवश्यकता में जीना। जो जीवन को जितना सरल बनाता है, वह सत्य के उतना ही करीब होता है। मैं स्वयं सरलता का प्रतीक हूँ, क्योंकि मैं राख लगाता हूँ और किसी जटिल कर्मकांड की मांग नहीं करता। नारद जी का अहंकार टूट गया और उन्होंने समझा कि सरलता ही शिवत्व है।
विद्वान शास्त्रज्ञ, जिसने अपने जीवन का अधिकांश भाग जटिल ग्रंथों को पढ़ने में बिताया था, अब किसान सरल के सामने विनम्रता से सिर झुकाए खड़ा था। उसे यह समझ आ गया था कि जिस परम सत्य की खोज में वह पुस्तकों के पन्नों में उलझा रहा, वह सत्य था। वो एक साधारण किसान के खेत और कुटिया में प्रतिदिन जिया जा रहा था। शास्त्रज्ञ ने सरल से कहा, हे गुरुवर, आपने मेरी वर्षों की विद्या का अहंकार एक पल में तोड़ दिया। मेरा ज्ञान केवल शब्दों का ढेर था, आत्मा का प्रकाश नहीं। अब मैं क्या करूं? क्या मैं इन सभी शास्त्रों को त्याग दूं? सरल ने प्रेम से शास्त्रज्ञ के कंधे पर हाथ रखा। विद्वान, ज्ञान को त्यागा नहीं जाता, उसे शुद्ध किया जाता है। तुम्हारे पास शब्दों की शक्ति है, मेरे पास अनुभव की सरलता। अब हम दोनों मिलकर इस परम ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो अभी भी जटिलता के अंधकार में भटक रहे हैं। दोनों ने मिलकर एक अनूठा सरलता अभियान शुरू किया। शास्त्रज्ञ ने अपने ज्ञान का उपयोग किया, पर जटिल श्लोकों को त्याग कर उन्होंने अपनी बातों को छोटे, सरल और अनुभव से जुड़े वाक्यों में लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया, यदि आपको शिव को देखना है तो उन्हें किसी विशाल स्वर्ण मंदिर में मत खोजो, उन्हें उस क्षमा में देखो जो आप अपने पड़ोसी को देते हैं, उन्हें उस मेहनत में देखो जो आप अपने खेत में करते हैं। एक बार वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के निवासी केवल आडंबर और दिखावे में विश्वास रखते थे। वहां के मंदिर विशाल थे, पर पुजारी अहंकारी थे। वहां के लोग पूजा पाठ करते थे, पर उनके मन में शांति नहीं थी। वे हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि उनकी पूजा दूसरे की पूजा से कम न लगे। शास्त्रज्ञ ने उस नगर के मुख्य मंदिर के बाहर एक सभा आयोजित की। उन्होंने लोगों से पूछा, आप सब प्रतिदिन इतनी जटिल पूजा क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका भगवान इतना मूर्ख है कि वह आपकी श्रद्धा से ज्यादा आपकी सामग्री को देखेगा? उद्धरण चिन्ह। लोगों ने विरोध किया। उन्होंने कहा, हमारी पूजा जटिल है तभी वह फलदायी है। शिव तो महायोगी हैं, उन्हें प्रसन्न करना सरल काम नहीं। तब सरल आगे आए। उन्होंने एक हाथ में मिट्टी का एक छोटा दीपक लिया और दूसरे हाथ में एक तुलसी का पत्ता। उन्होंने न कोई मंत्र जपा और न कोई कर्मकांड किया। उन्होंने बस शांत मन से वह दीपक जलाया और तुलसी का पत्ता शिव को अर्पित किया। सरल ने लोगों से कहा, शिव को न तो आपके सोने की जरूरत है, न आपके लाखों श्लोकों की। शिव तो भोले हैं, वे केवल भाव देखते हैं। इस दीपक का प्रकाश आपकी आंतरिक श्रद्धा है और ये तुलसी का पत्ता आपकी सरल स्वीकृति है कि आप उनके अंश हैं। जब आप अपनी पूजा को जटिल बनाते हैं तो आप शिव को स्वयं से दूर कर लेते हैं। आप उन्हें एक दूर का राजा बना देते हैं, जबकि वे तो आपके हृदय में वास करते हैं। सरल पूजा आपको तुरंत उनसे जोड़ती है, क्योंकि इसमें दिखावा नहीं, केवल समर्पण है। सरल और शास्त्रज्ञ के इस सरल प्रदर्शन का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि वे अब तक ईश्वर को प्रसन्न करने के बजाय दूसरों को प्रभावित करने की दौड़ में लगे थे। उस दिन से उस नगर के लोगों ने अपनी पूजा में आडंबर कम किया और सरलता बढ़ाई। वे कर्मकांड के बोझ से मुक्त हुए और उनके जीवन में पहली बार वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव हुआ। शिव ने नारद जी से कहा, नारद, यही परम ज्ञान का प्रसार है। जब ज्ञान सरल होता है तो वह हर प्राणी के लिए सहज हो जाता है। जटिलता केवल दूरी बढ़ाती है, जबकि सरलता ही सबको एक सूत्र में पिरोती है। सत्य शिव है और शिव ही सरलता है। इस प्रकार एक अनपढ़ किसान और एक विद्वान ब्राह्मण ने मिलकर शिव के परम सिद्धांत सरलता को पूरे संसार में स्थापित किया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।